हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्ट में, जिनका पेपर 10 से स्टार्ट है 25-26 तक, जहां तक भी एग्जाम जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लेना। कंप्लीट वीडियो है, जीके के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है। बगैर समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्योहारों से क्वेश्चन आ रहा है, तो इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपकी पेपर की शिफ्ट में ज़रूर फंसेगा, तो देख लो। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों, छठ पर्व बिहार में मनाया जाता है। छठी मैया के लिए ये पर्व मनाते हैं। दोस्तों, इस पर्व में सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी रिपीट करेगा इन क्वेश्चनों को। दोस्तों, हॉर्नबिल ये बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है नागालैंड का। लाई हरोबा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार की बात करें तो तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार है। यह तिब्बतियों का नया साल आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में मनाया जाता है। दोस्तों, आगे पूछ सकते हैं सागा दावा, यह सिक्किम में महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्यौहार है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा था। फूलदेई उत्सव और अंडूरी महोत्सव, दोस्तों ये दोनों ही उत्सव उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड से कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से ज़रूर पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में। तो कभी दो पूछ रहा है, कभी एक पूछ रहा है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट जितने भी संविधान अधिनियम है, जो अनुच्छेद हैं, वह मैंने इसमें कवर करवा दिए, तो देख लो। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? दोस्तों, इसका उत्तर है 21A। 6 से 14 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इस अनुच्छेद में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, कोई न कोई पेपर में ज़रूर फंसेगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान देना दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है 39A, इसमें है समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों, 44 4 और 4 दोनों ही समान है, तो इससे बनता है समान नागरिक संहिता। ये ट्रिक है, 4 समान है तो इससे बन जाएगा समान नागरिक संहिता। दोस्तों, आगे देख लो 45, इस अनुच्छेद के अंदर है 6 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनकी बाल्यावस्था की देखरेख व शिक्षा का उपबंध गवर्नमेंट को करना होता है। इस तरीके का आर्टिकल है 45। 21A और 45 में कंफ्यूज नहीं होना है। 21A होता है 6 से 14 वर्ष के लिए और 45 होता है 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। दोस्तों, 47 इसमें है पोषाहार स्तर को गवर्नमेंट कवर अप करेगी और सभी लोगों को स्वास्थ्य सुधार देगी। दोस्तों, ये आप याद कर सकते हो 47 लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, ये एक सॉन्ग है ना, पंजाबी सॉन्ग। 47 कुड़ी का वेट कब होगा उस लड़की का, जब उसको सही पोषाहार मिलेगा और उसकी स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 50-50 मैच होते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज़ के 50-50 करोगे तो मतलब किसी चीज़ को अलग करोगे, दो हिस्सों में पार्टीशन करोगे। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की बात करता है। आगे आते हैं आर्टिकल 51 रुपये का बांध देते हैं। कहीं पे भी आप बांध का लिफाफा देते हो, किसी शादी ब्याह में देते हो तो 51 रुपये डालते हो, उसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा डालते हो ना। तो इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। किसी भी कहीं भी बाहर जाते हो आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे तो 51 रुपये का बांध दोगे। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में। अब ये आपातकाल के अनुच्छेद हैं 352, 356, 360, ये 4 के गैप में है, ये याद रखना। 52, 56 और 60। 52 में राष्ट्रीय आपात है, 56 में राज्य का आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपात है। राष्ट्र को एक पिता के रूप में देख लो। सबसे पहले पिता में अगर कोई बाहर से दिक्कत आ रही है, कोई आपातकाल आ रहा है, तो उसको फेस कौन करेगा? पिता करेगा।
उसके बाद बेटा करेगा, राज्य को बेटा के रूप में देख लो 56 में। और 360 फिर अगर पिता ने फेस किया फिर बेटे ने फेस किया तो उस घर में वित्तीय आपातकाल आ जाएगा, पैसे की दिक्कत हो जाएगी। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य का आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। आगे देख लो, 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 79, 80, 81 ये चलता है सरला, ये ट्रिक है, स र ला, से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। इसको याद कर लो और 79 यहाँ पे याद कर लो। अनुच्छेद 79, 80 और 81। आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2-3 और बच जाते हैं। 148 में है कैग CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 280 में वित्त आयोग के बारे में जानकारी है। 315 में UPSC के बारे में है और 343 में राजभाषा हिंदी है। ये अनुच्छेद 343 का A बताता है, ठीक है। और 368, हाँ ये रहा, 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इन्हीं में से पेपर में छपेगा। आप अगर वीडियो देख रहे हो और आपकी पेपर में ये क्वेश्चन छपे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ जी सर ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों आगे देख लेते हैं, गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 3, 4, 5 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य है उड़ीसा का। महापात्रा जहाँ पे भी आपको सरनेम मिल जाएगा हर जगह आप ऑप्शन में ओडिसी बेझिझक टिका देना। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा ओडिसी नृत्य से, सुजाता मोहपात्रा सारे ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है मणिपुरी डांस, इसको जोगई और चोलम नृत्य भी कहते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इसके कलाकार होते हैं दर्शकों से आंख नहीं मिलाते। ये एक ऐसा डांस है जिसमें जो डांसर होते हैं वे थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, लोगों से सीधे आई कांटेक्ट नहीं करते। दोस्तों इसके जो संबंधित डांसर हैं उनका वह है झावेरी बहन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारी बारी पूछा गया है SSC ने। झावेरी बहन है जिनका नाम है नयना, सुवर्णा और रंजना, ये सब मणिपुरी डांस से बिलोंग करती हैं। गुरु राजकुमार सिंहजीत जी ये भी मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आगे आता है कथक डांस, यूपी से बिलोंग करता है कथक डांस, उत्तर भारत का डांस है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, जहाँ पे भी आपको महाराज सरनेम दिखेगा सीधे आपको ऑप्शन टिकाना है कथक। आगे आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस है आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस डांसर है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके GD पेपर में। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही डांस से बिलोंग करती हैं। दोस्तों राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, जहाँ पे भी आपको रेड्डी सरनेम मिलेगा सीधे आपको ऑप्शन टिकाना है कुचिपुड़ी। आगे चलते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यह है गोल्फ खेल से, और राइडर कप भी गोल्फ खेल से संबंधित कप है। दोस्तों फुटबॉल के कप देख लो, संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप ये फुटबॉल से बिलोंग करने वाले कप हैं। क्रिकेट के देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारी क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था नववर्ष से, कौन से राज्य में नववर्ष को किस नाम से पुकारते हैं, तो मैंने सारे नववर्ष बता दिए, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। दोस्तों पारसी नववर्ष क्या कहलाता है। दोस्तों पारसियों का नववर्ष नवरोज कहलाता है। हिंदुओं का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष संवत्सर या नया साल, नया संवत बोलते हैं हिंदुओं के नववर्ष को। पारसियों के नववर्ष को नवरोज। मुस्लिमों का नववर्ष मुहर्रम महीने की पहली तारीख से मनाया जाता है और इसको हिजरी नववर्ष कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आएंगे। उगादी शायद आ चुका है, बाकी आने वाले हैं आपकी आने वाले एग्जामों के अंदर। उगादी तेलुगु नववर्ष है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है।
वुसु मनाया जाता है, मलयालम नववर्ष है, केरल और तमिलनाडु के आसपास मनाया जाता है। लोसार मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष है। और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ये मराठी नववर्ष है, महाराष्ट्र रीजन में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा नववर्ष। बोहाग बिहू होता है, असम से बिलोंग करता है, असमिया नववर्ष को बोहाग बिहू बोलते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों फसलों से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, एसएससी हर बार रिपीट करते हैं। ये देख लो, मैंने कंप्लीट यहाँ पे समझा दिया है। रबी फसलें डैश 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 में बोई जाती हैं। दोस्तों ये बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर में। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं और ये मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। दोस्तों आगे देख लो खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास। जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। आगे आती हैं फसलें जायद की फसलें। दोस्तों ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, चारा, ये सब जायद की फसलें हैं। इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, चारा आपसे पूछ सकता है, जायद की फसल है। और जो सर्दियों में आपको देखते हैं सरसों के लहलहाते खेत आप देखते होंगे सर्दियों के टाइम में जब ठंड लगती है, तो ये रबी की फसल है। चना और मटर और गेहूं, गेहूं के खेतों में कई जगह सरसों साथ में बोते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दोस्तों बाकी आपके क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आ रहे हैं, जनगणना से आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य से आ रहे हैं, वाद्य यंत्रों से आ रहे हैं, योजनाओं से आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। मैंने जनगणना एक टॉपिक करवाया है मेरे चैनल पे, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने वहाँ पे बताए हैं, आप कर सकते हो। और पंचवर्षीय योजनाएं मैंने लगभग जो मैंने अभी तक 500 को एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको 500 से भी ऊपर क्वेश्चन करवा दिए हैं, उनकी डिटेल डिस्क्राइब भी कर दिया उनको। वहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। दोस्तों मंत्रियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2025 का मंत्रिमंडल देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, अभी इन्होंने बजट पेश किया था फरवरी 1 तारीख को। दोस्तों रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इसको कैसे याद करोगे, जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं कैसे जाते हैं, रेल से जाते हैं, कटरा तक रेल से जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सड़क परिवहन है नितिन गडकरी। सड़क में हमको क्या मिलते हैं, इंडिया की सड़कों में गड्ढे मिलते हैं, तो गडकरी से गड्ढा ऐसे बना लेना, तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया। मतलब हमारा मन कब सुखी होता है, जब हम खेल खेलने जाते हैं। पढ़ाई में तो हमारा मन लगता ही नहीं है, मन हमारा तब खुश होता है जब हम खेलने जाते हैं। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वैसे हमारा क्या प्रधान है, शिक्षा हमारा मेन चीज़ होनी चाहिए, हमारी प्रधानता होनी चाहिए शिक्षा को। अगर हम पढ़ाई करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी तो हम नौकरी पाएंगे। दोस्तों विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, हम जयकारा लगाते हैं शंकर जी का, शंकर भगवान का, कि हमें विदेश की एक ट्रिप में भेज दो, इस तरीके से याद कर सकते हो। दोस्तों रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ से आप राजा निकाल दो, राजा क्या करता है, रक्षा करता है अपनी प्रजा की, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। पुरी से आप बना लेना पूड़ी। पूड़ी किस में बनती है, गैस सिलेंडर में बनती है, तो गैस मंत्री से हो जाएंगे हमारे हरदीप सिंह पुरी। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस हैं अनिल चौहान जी, इसको भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट मैं आपको सारा कुछ ही एनालिसिस करा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों हिंदी देख लेते हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द देख लो, ये आगे आने वाली किसी न किसी शिफ्ट में पक्का फंसेगा, 1 नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा। अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, अनल, कृषाणु, जातवेद, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, वहनी, रोहिताश्व, हुतासन, वैश्वानर। दोस्तों अमृत के पर्यायवाची शब्द देख लो, अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग, सोम।
अरण्य के देख लो, अरण्य मीन्स होता है जंगल। अटवी, कांतार, कानान, जंगल, वन, विपिन, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। आँख के देख लो, अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र, लोचन। समुद्र के देख लो, उदधि, जलधि, नदीस, पारावार, रत्नाकर, वारिधि, सागर, सिंधु। धरती के पूछ सकता है, अचला, अवनी, इला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही, वसुंधरा, मैदिनी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, अंतरंग, बहिरंग, अज्ञ, विज्ञ। अज्ञ माने होता है कम जानने वाला, विज्ञ माने होता है सब कुछ जानने वाला। अपेक्षा, उपेक्षा, अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत कुछ ज़्यादा जानने वाला। उत्तम, अधम, वो रामायण में आता था ना, हे अधम नीच, ऐसे करके। अधम माने होता है बहुत बेकार, उत्तम माने होता है बहुत अच्छा। कटु, मधुर, वो कटु माने होता है कठोर वचन, मधुर माने होता है मधुर वचन। ग्रस्त, मुक्त, भूत, वो हाउ वाला भूत नहीं है, भूत मतलब जो पास्ट टेंस है। और भविष्य, आने वाला समय। भूत जो बीत चुका हुआ समय है उसको भूतकाल कहते हैं, भूत का भविष्य। तृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा ही सब दुखों का मूल है, महात्मा बुद्ध ने बोला था। तृष्णा का मतलब होता है लोभ, लालच, चाह, इच्छा। गरिमा, लघिमा, लघिमा का मतलब होता है छोटापन, गरिमा का मतलब होता है बड़ापन, बड़प्पन। ईर्ष्या का होता है प्रेम, अनुरक्त का होता है विरक्त, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। अथ का होता है इति, इति माने होता है समाप्ति, अथ माने होता है शुरुआत। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है, ये जो दिशा होती है इसको क्या बोलते हैं, ईशान। आपको पीडीएफ भी देनी होती है इसलिए पेज ज़्यादा खराब नहीं कर रहा। अच्छी उर्वरा भूमि, अच्छी जो उत्पादकता वाली भूमि होती है उसको उर्वरा बोलते हैं। ऊसर बोलते हैं जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, जो बंजर टाइप की भूमि होती है उसको ऊसर भूमि बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो दोस्तों जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जंगल में फैली आग को दावाग्नि या दावानल बोलते हैं। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार जैसे तलवार, इसको शस्त्र बोलते हैं। आपको कई बार शस्त्र और अस्त्र में कन्फ्यूजन होता होगा। जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। आप लोग आजकल कौन सा हथियार हाथ में पकड़कर चलाते हो ये ज़रूर बताना। दोस्तों शब्द शुद्धि के ये शब्द हैं, ये मैंने सारे सही शब्द लिखे हुए हैं, तो इसको देख लो। अनधिकार, आपको वहाँ पे देगा अनाधिकार, अनाधिकार गलत शब्द है, सही शब्द होता है अनधिकार। अनुगृहित ये सही शब्द है। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आपको आशीर्वाद लिखा हुआ मिलता है। कार्यक्रम ऐसे लिखेंगे, ऊहा पोह में ऊ बड़ा होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिखवा के ले लो, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। ऐतिहासिक ऐसे लिखते हैं, ए में एक मात्रा होती है। घनिष्ठ ठय होता है, टै नहीं होता, टै टमाटर नहीं होता, ठय वाला ठठेरा होता है। त्योहार में दो मात्राएं नहीं होती हैं, सिंगल मात्रा होती है त्योहार। नी में छोटा नी नहीं होता, बड़ा नी रोग होता है। प्रशंसा में ऐसे से आता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। व्यवहारिक जैसा कोई शब्द नहीं होता, व्यावहारिक होता है। स्वादिष्ट टै, टै जैसा कोई शब्द नहीं होता, स्वादिष्ट ठय होता है, ठय ठठेरा। वाक्य शुद्धि देख लो दोस्तों, आपको ऐसे याद होगा, जो हिंदी मीडियम के अच्छे स्कूलों से पढ़े होंगे उनको याद होता होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के री, का के की, ना नेरी, अधिकरण में पै पर, अधिकरण ओ भो, ऐसे करके पढ़ते थे ना जब हम संस्कृत में पढ़ते थे। कौन कौन यहाँ पे अच्छे हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए हैं ज़रूर बताना दोस्तों। दोस्तों वाक्य शुद्धि देख लो,
जिसके दर्द हो रही है, सॉरी, उसके दर्द हो रही है, ये सेंटेंस गलत है। इसका शुद्ध है उसके दर्द हो रहा है। यहाँ पे लिंग की गलती है। ठीक है। मुझे उससे एक बात कहना है, मुझे उससे एक बात कहनी है। ठीक है। ये स्त्रीलिंग में चलेगा, पुल्लिंग में नहीं होगा। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, इसका सही सेंटेंस बनेगा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कई जगह 4 घंटा लिखा होता है, 4 घंटा जैसा कोई शब्द नहीं होता, 4 घंटे होता है। मुहावरे, दोस्तों, अक्ल का दुश्मन, इसका मतलब होता है मूर्ख। अंगूठा दिखा देना, ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। आजकल तो वो जो अंगूठा दिखाते हैं उसका मतलब होता है ओके यस। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके यस नहीं होता। अंगूठा दिखा देने मुहावरे का अर्थ होता है ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। आंगन में कौवा बोलना, इसका अर्थ होता है प्रियजन के आने के संकेत। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से लेके आता रहूँगा। ये पेपरों में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।